सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी। देखिए, यदि आप कहीं यात्रा में जा रहे हैं और रास्ते में आपको कोई अपशकुन दिखाई देता है, जैसे बिल्ली ने रास्ता काट दिया, या आपके सामने रास्ते में जाते हुए कोई खाली बर्तन रखा हुआ मिल गया, या कोई नेत्र दोष से दोषी व्यक्ति आपके सामने पड़ गया, ये सब अगर अशुभ कुछ भी संकेत आपके आंखों के सामने आते हैं तो आप एक क्षण के लिए रुकिए और भगवती दुर्गा का स्मरण कीजिए और सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते, इस मंत्र का 3 बार उच्चारण करके अपने सामने हवा में स्वास्तिक का चिन्ह बना करके दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली से और फिर प्रस्थान कीजिए। आपकी यात्रा मंगलमय होगी, सुखपूर्वक आप अपनी यात्रा को पूरा कर पाएंगे और किसी प्रकार का विघ्न, किसी प्रकार की बुराई आपके जीवन में नहीं आएगी। और जो लोग इस मंत्र का सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते, इस मंत्र का प्रातः सोकर उठते ही 5 बार जप करते हैं और रात में सोते समय 5 बार इस मंत्र को पढ़ करके सोते हैं, उनके जीवन में सदैव मंगल और विकास की गति बनी रहती है, इसमें संदेह तनिक भी नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। चमेली का तेल चमकाएगा किस्मत, सरसों के तेल से मिलेगी शनि कृपा, तिल का तेल दूर करेगा दरिद्रता, अलसी के तेल से आएगी खुशियाँ। 7 तेल कैसे सवारेंगे आपकी किस्मत, जानने के लिए देखिए कालचक्र। जी हाँ, अलग अलग तेल से देवी देवताओं के सामने दीपक जलाने से तो लाभ मिलता ही है, लेकिन अलग अलग तेल कुछ खास परेशानियों को दूर करने में रामबाण साबित होते हैं। फिर चाहे वो परेशानी कानूनी हो, आर्थिक स्थिति से जुड़ी हो, पढ़ाई से जुड़ी हो या फिर आपकी खुशहाल जिंदगी से जुड़ी हो। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपको अपनी परेशानियों के अनुसार किस तेल से कौन सा एक उपाय जरूर करना चाहिए, तो ध्यान से देखिए कालचक्र। इसके अलावा आज कालचक्र में क्या है खास, आइए आपको बताते हैं। कालचक्र में आज जानिए 7 तरह के तेल से कैसे संवार सकते हैं आप अपनी तकदीर। किस तेल की मालिश और इस्तेमाल से बनेंगे आप मालामाल, ये भी जानेंगे आज पंडित जी से। किस तेल का दान बनाएगा आपके बिगड़े काम, ये भी आगे हम कार्यक्रम में आपको दिखाएंगे। आज किस समय करें अपने सबसे जरूरी काम, जानिए आज के गुड लक मुहूर्त में दाल से जुड़ा कौन सा उपाय बनाएगा आपके काम, ये जानने के लिए जरूर देखिए आज का सक्सेस मंत्र। आपको अगर अपने ही घर में लगता है अनजाना डर, तो जरूर देखिए आज का वास्तु टिप। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन भी कर सकते हैं। नंबर्स हैं 012046025033, 3 की जगह 4 भी डायल कर सकते हैं। चर्चा को शुरू करें उससे पहले आइए अब जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 8 जून 2016 दिन बुधवार। आज ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है, रात 11:35 तक। इसके बाद पंचमी तिथि शुरू हो जाएगी। पुष्य नक्षत्र सुबह 7:45 से शुरू हो चुका है। राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक रहेगा। आज विनायक श्री गणेश चतुर्थी व्रत भी है। आज रवि योग पूरे दिन रात है, जो सब प्रकार के दोषों का समन करने वाला है। जय मां विंध्यवासिनी। आज हम अलग अलग तेल से जुड़े उपायों की बात करेंगे, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सरसों के तेल की। सरसों के तेल से शनिदेव तो प्रसन्न होते ही हैं, लेकिन सरसों के तेल की मालिश और सरसों के तेल का दान आपको कई परेशानियों से मुक्ति दिला सकता है। पंडित जी, ये कैसे होगा सब? देवेन्द्रादिभिरर्चितं सुरगणैरादाय सिंहासनम चंचत कांचन संचयाभिरचितं चारु प्रभाभास्वरम एतच्चंपक्यतकी परिमलम तैलम महानिर्मलम
गंधोद्वर्तन मादरेण तरुणी दत्तम गृहाणाम्बिके। दुर्गा मानस पूजा में वर्णन आता है कि जब देवराज इंद्र माता के लिए सोने का सिंहासन लेकर के आते हैं तो सुगंधित तैल से सिंहासन को सुवासित किया जाता है और उस पर जगत जननी जगदम्बा माँ त्रिपुर सुंदरी विंध्यवासिनी उस पर विराजमान होती हैं। तो तेल की हमारे सनातन धर्म में बड़ी महत्ता है और यह सिर्फ आज का विषय नहीं है, यह तब से विषय है जब से सृष्टि का निर्माण हुआ है। जो लोग काल चक्र को नियमित रूप से देखते हैं वो लोग जानते ही होंगे कि शनि देव को प्रसन्न करने के लिए और उनकी कृपा दृष्टि को प्राप्त करने के लिए सरसों का तेल सबसे सहायक और असरदार होता है। शनि की 7.5 ढैया या महादशा में जिनको शारीरिक परेशानी हो रही है या शारीरिक परेशानी हो चुकी है उनको सरसों के तेल से अपने शरीर की मसाज जरूर करानी चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि किन लोगों को सरसों के तेल से मालिश नहीं कराना चाहिए। जिन लोगों की कुंडली में मंगल ग्रह उच्च का हो उनको सरसों के तेल से मालिश नहीं कराना चाहिए। आप कैसे जानेंगे कि आपकी कुंडली में मंगल ग्रह उच्च का है? तो देखिए मैं आपको बताता हूँ। आप अपने कुंडली का चक्र पहला वाला खोलिएगा, उसमें जहाँ 10 नंबर लिखा हो अगर वहां मंगल लिखा हो तो आप जान जाइएगा कि मंगल आपका उच्च का है। और अगर 10 नंबर के अलावा मंगल कहीं भी बैठा हो तो मंगल उच्च का नहीं है। इसका मतलब मकर राशि में मंगल उच्च का होता है। तो अगर 10 नंबर में मंगल है तो निश्चित रूप से तेल मालिश आप न करें। और जिन लोगों पर शनि की 7.5 चल रही है उनको हर रोज शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का एक दिया जरूर जलाना चाहिए। क्या आपको पता है कि सरसों के तेल से भी बृहस्पति को मजबूत किया जा सकता है? नहीं जानते हैं ना? तो ध्यान से सुनिए, ये बिल्कुल सच है कि सरसों के तेल से बृहस्पति ग्रह की कृपा भी पाई जा सकती है। जिन लोगों की कुंडली में बृहस्पति कमजोर है, मकर राशि में है, नीच राशि में है या अस्त हो रहा है तो उन्हें सरसों के तेल में ही ज्यादातर सब्जियां बना करके खानी चाहिए। इससे बृहस्पति ग्रह की अनुकूलता प्राप्त होती है। मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए सोमवार को शिव मंदिर में पीली सरसों के तेल के 8 या 12 मुखी बत्तियों वाले दीपक आपको जलाने चाहिए। इससे निश्चित रूप से महालक्ष्मी की कृपा दृष्टि प्राप्त होती है। ये तो मैंने आपको सरसों के तेल से जुड़ी खास जानकारियां बता दी, लेकिन आगे मैं बताऊंगा कि सरसों के तेल का दान और उपाय करने से आप अपनी बहुत सी परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। बस थोड़ा सा इंतजार। पहले मेष और वृषभ राशि के जातकों का राशिफल बता दूं, उसके बाद ये जानकारी तेल से संबंधित लगातार जारी रहेगी। तो चलिए मेष राशि वालों का राशिफल जानते हैं। क्या आज फिजूल खर्च बढ़ सकता है? किन मंत्रों के उच्चारण के जरिए दिन को आप अच्छा बना सकते हैं, देख लीजिए। आज मेष राशि के जातकों के वैभव का स्वामी बृहस्पति राहु के साथ 20 डिग्री पर सिंह राशि में स्थित है, जो इस बात का संकेत है कि आज मेष राशि के जातकों का फिजूल खर्ची बढ़ेगी। आज आपको चाहिए कि किसी भी कानूनी काम में जल्दबाजी न दिखाएं। आज आपको पूरे दिन मान सम्मान की चिंता बनी रहेगी। ओम अंग अंगारकाय नमः का आपको मंत्र जप करना चाहिए और खैर की संध्या से हवन करना चाहिए। लाल कपड़ा दान करने से भी आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। मेष के बाद वृषभ राशि वालों का राशिफल जानते हैं। बॉस से परेशानी आज क्या हो सकती है और ऐसे में किन मंत्रों का उच्चारण आज के दिन के हालात को बेहतर बनाएगा, देख लीजिए। दसम भाव का स्वामी शनि लग्नेश
शुक्र के साथ दृष्टिपात तो कर रहा है, लेकिन प्रत्यक्ष वैरा दृष्टि है। इसका मतलब आज आपके उच्चस्थ अधिकारी या आपके बॉस से आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, लेकिन मेहनत का पूरा फल आपको मिलेगा। प्रॉपर्टी के कारण आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। ओम सुम शुक्राय नमः, इस मंत्र का आपको जप करना चाहिए, दुर्गा जी की पूजा करनी चाहिए और गूलर की संध्या से घी में डुबो करके ओम सुम शुक्राय स्वाहा कहते हुए हवन करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब अपने विषय पर लौटते हैं। मेहनती तो हैं, लेकिन अब तक आपको जॉब नहीं मिल पाई है। कोर्ट कचहरी और विरोधियों ने आपकी जिंदगी तबाह कर दी है, तो घबराइए नहीं। सरसों के तेल से जुड़ा चमत्कारी उपाय आपकी इन तमाम मुश्किलों को दूर कर देगा। कैसे, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, इस प्रश्न का क्या उत्तर देंगे? देखिए, अपने सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि अगर आप में से किसी की नौकरी दुर्भाग्यवश छूट गई है और आप बेरोजगार हो गए हैं, या किसी तरह से आपके काम में परेशानी आ रही है, या आपको नौकरी छोड़ने की वार्निंग मिल गई है, ऐसे सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि सरसों के तेल का दान शनिवार को आपको जरूर करना चाहिए। आजकल मैंने बहुत देखा और सुना है कि पैतृक संपत्ति के लिए परिवार में कलेश होता रहता है, मुकदमे तक की नौबत आ जाती है। भाई बहन, भाई भाई एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। आपके साथ अगर ऐसा है तो आप 1 किलो सरसों का तेल ले जा करके शनि देव के दोनों पैरों पर डाल करके अभिषेक कर दीजिए। सोमवार, बुधवार या शनिवार को सरसों का तेल अपने शरीर में लगा करके अगर आप स्नान करेंगे तो इससे भी शनि की कृपा आपको प्राप्त होगी। विरोधियों से बचने के लिए और विरोधियों से जीतने के लिए सरसों के तेल का जो उपाय अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। वो आपके लिए रामबाण साबित होगा, ये मेरा विश्वास है। विरोधी अगर परेशान कर रहे हैं तो भैरव मंदिर में सरसों के तेल का दिया सूर्यास्त के समय जरूर जलाइएगा। ये दिया आपकी हर तरह से रक्षा करेगा। कर्ज से मुक्ति पाने के लिए, शादीशुदा जिंदगी में प्यार बढ़ाने के लिए और इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट के लिए किस तेल से जुड़ा उपाय आपको जरूर करना चाहिए, ये मैं बताऊंगा आपको। बस थोड़ी देर में आप बने रहिएगा हमारे साथ। और अब हम बात करेंगे मिथुन राशि वालों के राशिफल के बारे में। कारोबार में क्या आज लाभ का दिन है? किन मंत्रों का उच्चारण दिन को सर्वोत्तम बना सकता है, देख लीजिए। आज मिथुन राशि के जातकों को कारोबार में लाभ होगा, लेकिन पैसों की लेन देन बिल्कुल ना करें। नए कार्यों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। ओम बुंग बुधाय नमः का मंत्र जप करें, भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें और अपामार्ग की लकड़ी से हवन करें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बारी आ गई है आपका गुड लक मुहूर्त जानने की। तो पंडित जी, गुड लक मुहूर्त क्या है आज का? देखिए, आज कोई भी अभिजीत या अमृत मुहूर्त नहीं है, लेकिन आज रवि योग पूरे दिन रहेगा। इसलिए आज आप पूरे दिन राहु काल को छोड़ करके, मतलब दिन में 12 बजे से 1:30 बजे का समय छोड़ करके, जब भी जो काम आप शुरू करना चाहें दिल खोल कर शुरू कर सकते हैं। इसमें भगवान गणेश और मां विंध्यवासिनी आपकी सहायक होंगी, इसमें कोई संदेह नहीं। अब बात करेंगे कर्क राशि वालों की। कर्क राशि वालों के लिए आज क्या पढ़ाई में ध्यान देने का दिन है? किन मंत्रों का उच्चारण इनको अच्छा बना सकता है, देखिए। देखिए, कर्क राशि के लोग जान लें कि इस समय कर्क राशि में ही चंद्रमा है, पहली बात। दूसरी बात, पुष्य नक्षत्र में चंद्रमा है। अब तीसरी बात ये शुरू होती है कि विद्या भाव का स्वामी मंगल अपने घर में है, तो ऐसे में कर्क राशि के जातकों की पढ़ाई में रुचि बढ़ेगी और भाई से मदद भी मिलेगी, लेकिन थोड़ी सी आमदनी प्रभावित होगी, थोड़ी सी आमदनी में रुकावट आएगी।
ओम सोम सोमाय नमः का मंत्र जप करना चाहिए, चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए और चावल का दान करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तनाव, डिप्रेशन, बीमारी और कानूनी मुश्किलों से पार पाने के लिए किस तेल से जुड़ा हुआ उपाय आपको जरूर करना चाहिए, ये मैं बताऊंगा आपको। अब से थोड़ी देर में आप बने रहिए हमारे साथ। तो किस तेल से की गई मालिश बनाएगी आपको बुद्धिमान और मालामाल, ये सब बताएंगे पंडित सुरेश पांडे जी। एक ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कालचक्र। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कालचक्र में। अलग अलग तेल आपकी अलग अलग परेशानियों और चिंताओं को दूर कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे पढ़ लिख कर कामयाब और एक अच्छे इंसान बने, अगर आप चाहते हैं कि आपकी शादीशुदा जिंदगी में किसी भी तरह की कोई कड़वाहट ना घुले, तो आपको कौन से तेल से आसान से उपाय करने चाहिए, यही बता रहे हैं आज पंडित सुरेश पांडे जी। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं उस तेल की जो आपको कर्ज से मुक्ति दिलाएगा, बुद्धिमान बढ़ाएगा और शुक्र मंगल के बुरे प्रभाव से भी बचाएगा। तो पंडित जी, कौन सा है वो तेल? प्रीति, अब मैं बात करने जा रहा हूँ चमेली के तेल की, जो कलयुग में बड़ा ही चमत्कारिक तेल है। चमेली के तेल का संबंध एक तो शुक्र ग्रह से है और दूसरा मंगल ग्रह से भी इसका संबंध है। मंगल ग्रह से इसका संबंध जुड़ा होने के कारण ये हनुमान जी को चमेली का तेल बहुत ही प्रिय है। इसलिए जब भी हनुमान जी को चोला चढ़ाया जाता है तो चमेली का तेल और सिंदूर दोनों चीजों को मिला करके ही चोला चढ़ाया जाता है। अगर बढ़ता हुआ कर्ज आपको परेशान कर रहा है, कर्ज एक ऐसी चीज है जो परेशान करेगा ही। कर्ज, मर्ज और शत्रु ये कभी किसी हालत में अच्छे नहीं होते हैं। तो अगर कर्ज के कारण आपकी भी परेशानियां बढ़ रही हैं और लाख कोशिश करने के बाद भी आप बचत नहीं कर पा रहे हैं, कर्ज नहीं उतार पा रहे हैं, तो चमेली का तेल आपकी इस समस्या को दूर करने के लिए रामबाण साबित हो सकता है। लेकिन कैसे? अब यही मैं आपको बताना चाहूंगा, जरा आप ध्यान से सुनिए। कर्ज जैसी बड़ी समस्या से मुक्ति पाने के लिए तिकोने दीपक में एक ऐसा मिट्टी का दिया लीजिए जो तिकोना हो, और अगर मिट्टी का ऐसा दिया नहीं मिलता है तो आटे का एक ऐसा दिया बना लीजिए जो त्रिभुजाकार हो। चमेली के तेल उसमें डाल करके और हनुमान मंदिर में कलावे की बाती डाल करके उसको जलाइए। अब थोड़ा सा आपके दाम्पत्य जीवन, आपके वैवाहिक जीवन की बात करना चाहूंगा। अगर वैवाहिक जीवन में परेशानी हो रही है, मनमुटाव की स्थिति हो रही है, तो ऐसे में आपको चाहिए कि चमेली का तेल, चमेली के तेल की मालिश या चमेली का तेल घर के बाहर दिया के रूप में जलाया जाए तो इससे पारिवारिक संतुलन बनता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। शरीर में चमेली के तेल की मालिश भी लाभप्रद मानी जाती है। और हाँ, एक बात और जो आपको मैं बताना चाहता हूँ वो ये कि बच्चों और छात्रों को चमेली के तेल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जो विद्यार्थी हैं, पढ़ रहे हैं, उन्हें चमेली के तेल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जो छोटे बच्चे हैं उन्हें भी चमेली के तेल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और जिन लोगों की कुंडली में मंगल ग्रह कमजोर है, कर्क राशि में मंगल है, उनको हनुमान मंदिर में चमेली के तेल का दान जरूर करना चाहिए। अगर आपने कोई निवेश किया है, कहीं आपने पैसा लगाया है और उसका लाभ आपको समय से नहीं मिल पा रहा है, तो निवेश में बड़ा लाभ पाने के लिए हनुमान मंदिर में चमेली के तेल का दिया आपको जलाना ही चाहिए। और ये मंगलवार, शनिवार के दिन यदि आप चमेली के तेल का दिया जलाते हैं तो विश्वास मानिए आपकी लॉटरी लग जाएगी, आपकी तकदीर खुल जाएगी और आपके सारे रुके काम आसानी से पूरे होने शुरू हो जाएंगे। हनुमान जी की बड़ी कृपा, बड़ी मेहरबानी आपके जीवन पर सदैव बनी रहेगी। अच्छी सेहत और अच्छी पर्सनालिटी के लिए, साथ ही परिवार के लोगों के बीच बढ़ रही कड़वाहट को दूर करने के लिए आपको किस तेल से जुड़ा कौन सा उपाय
जरूर करना है ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले सिंह राशि और कन्या राशि के लोग इंतजार कर रहे हैं अपने राशिफल का। उनका राशिफल बताऊं, उसके बाद में हमारी चर्चा ये जारी रहेगी। आप बने रहिएगा हमारे साथ। पंडित जी, इस बीच एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं। उमा है गाजियाबाद से। पूछे क्या जानना चाहती हैं उमा? हाँ, मेरा नाम उमा भटनागर है। मैं अपने बेटे के मनु भटनागर के लिए पूछना चाहती हूँ। जी हेलो, नमस्ते पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए उमा जी। पूछिए क्या आप जानना चाहते हैं? हाँ, उसकी नौकरी के लिए और उसकी शादी के लिए। उसकी कब लगेगी नौकरी या बिजनेस करेगा? आपके सुपुत्र कितने साल के हैं? वो है 29 साल का। जी, मैं आपको बताऊं, सबसे पहले आपने नौकरी के बारे में प्रश्न पूछा है, तो आपके पुत्र भाव का स्वामी बुध और जीविका भाव का स्वामी बुध, और दोनों अपने भाव से षडाष्टक योग बना रहे हैं, जिसके कारण मैं ये कह सकता हूं कि अभी नौकरी में कम से कम 4 से 5 महीने का विलंब बना हुआ है। और जहां तक विवाह का प्रश्न है, बुध और बृहस्पति दोनों ग्रहों का पंचम नवम संबंध इस बात का द्योतक है कि 2017 के आखिर में या 2018 के प्रारंभ में इनके विवाह का योग बन जाएगा। और चलिए अब जानते हैं सिंह राशि वालों का आज का राशिफल। सभी काम समय पर आज क्या पूरे होने का दिन है? किन मंत्रों का उच्चारण इस सही समय का इस्तेमाल करके पूरा किया जा सकता है, जान लीजिए। अब एक बार जरा सिंह राशि वाले अपने ग्रह गोचर को जान लें। ग्रह गोचर आज का आपका ये है कि आपके खर्च के स्थान में स्वगृही चंद्रमा बैठा हुआ है और आपके राशि स्वामी वृषभ राशि में सूर्य देव इस समय 23 डिग्री पर विराजमान है और आपकी राशि में गुरु चांडाल योग बन रहा है। काम तो सब समय से पूरा हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, और व्यवसाय भी ठीक रहेगा और नया सामान भी आप खरीद कर घर में ला सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन सूर्य की स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए ओम घृणी सूर्याय नमः का 10 माला जप जरूर करिएगा। सूर्य को जल जरूर दीजिएगा और लाल कपड़ा किसी जरूरतमंद को जरूर दान कीजिएगा, ताकि आपका ये भाग्योदय अनवरत बना रहे। जय मां विंध्यवासिनी। कन्या राशि वालों का राशिफल क्या कहता है? जीवन साथी के साथ आज क्या मधुर संबंध बने रहेंगे और इन मधुर संबंधों के बीच कैसे कुछ अच्छा हो, इसके लिए मंत्रों का उच्चारण कारगर हो सकता है। देखिए, देखिए, कन्या राशि के जातकों का जो ग्रह गोचर है उसके आधार पर एक बात आज पक्की है कि कन्या राशि का स्वामी बुध बृहस्पति से पंचम नवम का संबंध बना रहा है। मतलब जीवन साथी से बड़ा मधुर संबंध हो जाएगा, जीवन साथी के चल रही अनबन ठीक हो जाएगी, सुलह समझौते की स्थिति बनेगी और नए जीवन की शुरुआत फिर से हो जाएगी। मन खुश रहेगा और समाज में प्रतिष्ठा भी आपकी बढ़ेगी। राहु के मंत्र ओम रांग राहवे नमः का आपको मंत्र जप करना चाहिए और दुर्गा जी की आपको पूजा करनी चाहिए। अगर कहीं हाथी मिल जाए तो उसे हरा चारा खिलाइएगा, इससे भी आपका भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। किस तेल से जुड़ा उपाय आपकी पर्सनालिटी में 4 चांद लगाएगा, साथ ही घर में खुशहाली और सुख समृद्धि को भी बढ़ाएगा? पंडित जी, आजकल ट्रेंड हो गया है सेल्फी खींचने का और उसके लिए पर्सनालिटी अच्छी हो तो और अच्छा लगता है, तो ऐसे में पर्सनालिटी इनहांस होगी कौन से तेल से? सच बात कह रही हो, आजकल लोग अपने व्यक्तित्व पर ज्यादा ध्यान देना शुरू कर लिए हैं। अब बात करने जा रहा हूँ एक ऐसे तेल की जो सचमुच में छोटे बच्चों से लेकर के और बुजुर्गों तक के लिए रामबाण है। वो तेल है जैतून का तेल। अब जैतून के तेल की बात कर रहा हूँ। जैतून का तेल शुक्र ग्रह से संबंधित है। रोज जैतून के तेल का इस्तेमाल करने से शुक्र ग्रह मजबूत होता है। जिन लोगों को भी शुगर की समस्या है उनको जैतून के तेल का सेवन जरूर करना चाहिए, और जिन लोगों का व्यक्तित्व आकर्षक नहीं है उनको अपने शरीर पर जैतून के तेल से मालिश जरूर करवानी चाहिए। जैतून के तेल का घर में हर रोज दीपक जलाने से घर में खुशहाली और सुख शांति बढ़ती है, इसमें कोई संशय नहीं है।
किस तेल से जुड़ा हुआ उपाय आपको कर्ज से मुक्ति दिला सकता है, साथ साथ कानूनी उलझनों से भी आपको बाहर निकाल सकता है, ये मैं आपको बताऊंगा बस थोड़ी देर में। पहले तुला राशि के जातकों का राशिफल बताओ, उसके बाद इस विषय पर चर्चा जारी रहेगी। तुला राशि वालों का राशिफल क्या कह रहा है आज? परिवार को आज समय दे पाएंगे या नहीं? किन मंत्रों का उच्चारण दिन को अच्छा बना लेगा? आइए देखिए। देखिए, आज तुला राशि से केंद्रीय प्रभाव में बुध और चंद्रमा दोनों ग्रह हैं और द्वितीय भाव का स्वामी मंगल स्वगृही है, इसलिए आज तुला राशि के जातक अपने परिवार को समय देंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। और स्वास्थ्य संबंधी समस्या भी सुधरेगी, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं ठीक होंगी। हाँ, फिजूल खर्ची की थोड़ी सी चिंता जरूर रहेगी, इसलिए कि शनि के 7.5 का प्रभाव आपके जीवन पर बना हुआ है। ओम सुंग शुक्राय नमः इस मंत्र का आपको जप भी करना चाहिए और घी से इसी मंत्र द्वारा सुंग शुक्राय स्वाहा कहते हुए हवन भी करना चाहिए। चावल का दान किसी धर्म स्थान पर करने से आपकी मनोदशा मजबूत होगी। जय मां विंध्यवासिनी। किस तेल से जुड़ा उपाय आपको कर्ज से मुक्ति और मां लक्ष्मी की कृपा दिलाएगा? पंडित जी, इसका प्रश्न का उत्तर क्या है? देखिए, अपने सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि अब तिल के तेल के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। तिल का तेल चंद्रमा, शुक्र और थोड़ा बहुत बुध ग्रह से जुड़ा हुआ है। तिल के तेल का इस्तेमाल करने से या हर रोज तिल के तेल की मालिश करने से जहां मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है, वहीं कर्ज से भी मुक्ति मिलती है। कानूनी मामलों में सफलता और अच्छी सेहत के लिए तिल के तेल का दीपक हमेशा संध्या के समय अपने घर में जरूर जलाना चाहिए। वैसे मैं तो अपने दर्शकों को पिछले 9-10 सालों से ये बराबर बताता आ रहा हूं कि अब देसी घी में मिलावट हो गई है। देसी घी में सुनते हैं कि चर्बी भी मिला करके लोग बेच रहे हैं, इसलिए पूजा पाठ में देसी घी का तभी इस्तेमाल करिए जब वो घी आपके द्वारा बनाया गया हो, नहीं तो आप देसी घी की जगह पर तिल के तेल का इस्तेमाल करिए जो शुद्ध है, पवित्र है, किसी प्रकार से आपको दोष नहीं लगेगा। तो तिल का तेल आज कलयुग में कम से कम हम ये कह सकते हैं कि पूजा पाठ में प्रयोग करने पर वरदान जैसा हमें फल देगा। आगे आपको बताऊंगा उस तेल की खासियत जो आपको तनाव और डिप्रेशन से हमेशा बाहर रखेगा, साथ ही आपके कुंडली में बैठे राहु और केतु के बुरे ग्रह को भी ठीक करेगा। लेकिन उसके पहले आपको वृश्चिक राशि का राशिफल बताना चाहता हूँ। तो वृश्चिक राशि वालों का राशिफल क्या कहता है? कारोबार के काम से यात्रा का संयोग बन रहा है और ऐसे में किन मंत्रों का उच्चारण दिन को और अच्छा बना सकता है, देख लीजिए। आज वृश्चिक राशि के जातकों के धर्म स्थान में चंद्रमा की स्थिति है। चंद्रमा स्वगृही है, तो निश्चित रूप से आज आप कारोबारी यात्रा पर जा सकते हैं। लेकिन छठे भाव की बुध की स्थिति दुश्मनों को बढ़ा सकती है और बनते काम बिगड़ भी सकते हैं, इसलिए ओम अंग अंगारकाय नमः का मंत्र जप जरूर करिएगा, दुर्गा की पूजा कीजिएगा और तांबे का बर्तन दान करिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। राहु केतु ने अगर आपकी जिंदगी में ढेरों परेशानियों को बढ़ा दिया है, साथ ही आप तनाव, डिप्रेशन और किसी भी मानसिक समस्या के शिकार हो गए हैं, तो किस तेल से जुड़ा कौन सा उपाय करें? पंडित जी बता दीजिए। देखिए, अपने सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा, अब जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि राहु केतु एक ऐसे ग्रह हैं जो अगर अशुभ हो जाते हैं तो जीवन नरक हो जाता है। तो अब मैं आपको बताना चाहूंगा चंदन, अलसी और नीम के तेल से जुड़े वो खास उपाय जिसको करके आप हर प्रकार के तनाव, डिप्रेशन और मानसिक रोग से बच सकते हैं। चंदन और नीम का तेल ये राहु ग्रह से जुड़ा हुआ है। चंदन और नीम के तेल का इस्तेमाल करने से राहु के कारण आ रही शारीरिक परेशानियों से मुक्ति मिलती है। राहु के
और केतु के प्रभाव को अलसी का तेल भी ठीक करता है। अलसी के तेल का दिया जलाने से राहु और केतु का कोप दूर होता है। अगर अलसी के तेल का दिया बुधवार को पीपल के पेड़ के नीचे जलाया जाए और सोमवार को शिव मंदिर में जलाया जाए तो निश्चित रूप से मनोकामना तो पूरी होती ही है, राहु केतु की व्यवस्था भी ठीक हो जाती है, सुख और शांति मिलती है। नारियल का तेल चंद्रमा से जुड़ा हुआ है। जिन लोगों को हमेशा डिप्रेशन, तनाव की बीमारी रहती है, उन लोगों को चाहिए कि किसी न किसी बात पर अगर हमेशा डिप्रेस रहते हैं तो वो अपने मानसिक परेशानियों को दूर करने के लिए नारियल के तेल से हर रोज शरीर की मालिश जरूर करें। जिन लोगों के पति बीमार रहते हैं उनको लंबी आयु के लिए अपने घर में गिलोय के तेल का दिया जरूर जलाना चाहिए। ये दिया, गिलोय का तेल मिलना काफी कठिन बात है ना, लेकिन अगर आप चाहेंगे तो इसकी व्यवस्था हो ही जाएगी। और तेल, अगर गिलोय के तेल का दिया 7 दिन भी जला दिया जाए तो यह एक प्रकार से समझ लीजिए कि महामृत्युंजय का मंत्र ही आप जप रहे हैं, ऐसा फायदेमंद होगा। अब आपको बताना चाहूंगा दाल से जुड़ा हुआ वो कौन सा उपाय बनाएगा आपके काम, ये मैं बताऊंगा आपको। जरूर देखिएगा आज का सक्सेस मंत्र, जो अब से थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा। आप बने रहिए कालचक्र के साथ। अब हम बात करेंगे धनु राशि वालों के आज के राशिफल के बारे में। क्या वो आज पूरे दिन व्यस्त रहने वाले हैं? किन मंत्रों का उच्चारण इस व्यस्तता में सफलता तक पहुंचाएगा, देखिए। आज धनु राशि के जातकों के ग्रह गोचर को अगर देखा जाए तो ये बात कही जा सकती है कि भाई पूरे दिन आप व्यस्त रहेंगे, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और विरोधी भी आपके पराजित होंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का आपको यथासंभव जप करना चाहिए। धार्मिक पुस्तकों का दान करना चाहिए और केसर का तिलक अपने माथे पर लगाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। अपने अनजाने डर को दूर भगाना आप चाहते हैं तो देखना मत भूलिएगा आज का वास्तु टिप। ये जानेंगे पंडित जी से एक ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कालचक्र। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कालचक्र में। चलिए अब जल्दी से जानते हैं आर्थिक स्थिति को सुधारने वाला आज का सक्सेस मंत्र। तो पंडित जी, आज का सफलता का सूत्र क्या है? तो अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि किसी भी काम में यदि आप चाहते हैं कि सफल हों तो आप 5 तरह की दालों का चूरा बना करके चींटियों को खिलाइएगा। चींटियां इतनी अद्भुत हैं इस सृष्टि में जो सिर्फ और सिर्फ मानवता के कल्याण के लिए है। तो अगर आप चींटियों की सेवा करते हैं 5 तरह की दालों का चूरा बना करके, तो निश्चित रूप से आपकी उन्नति होकर ही रहेगी। और चलिए अब जानते हैं वो वास्तु उपाय पंडित जी से जिसको करने से आपको मान सम्मान में इजाफा होगा, आपके हर काम में जो दिक्कतें आ रही हैं वो दूर हो जाएंगी। तो पंडित जी, आज का वास्तु टिप क्या कहता है? देखिए, आपको अगर अपने ही घर में अनजाना डर लगता है, किसी के चलने की आवाज आती है या किसी के खड़े रहने की शंका आपके मन में आती है, ऐसा अगर अनजाना डर आपको अपने ही घर में लगता है, सोए हैं आपको एक आवाज सुनाई देती है और उससे आप डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, तो सुनिए, कांच के एक कटोरी में सफेद फिटकिरी भर करके उसको बाहर खुलने वाली खिड़की पर रख दीजिए और जितनी खिड़कियां बाहर खुलती हों सभी खिड़कियों पर कांच के बाउल में फिटकिरी भर करके रख दीजिए और 2 महीने के बाद उस फिटकिरी को बदलते रहिए। देखिए आपका अनजाना डर कैसे सदा सर्वदा के लिए दूर हो जाएगा। और अब हम बात करेंगे मकर राशि वालों के आज के राशिफल के बारे में। आपकी सेहत पर आज आपको क्या ध्यान देना चाहिए, किन मंत्रों का उच्चारण आज दिन को अच्छा बना सकता है, देख लीजिए। आज तो मकर राशि पर चंद्रमा और शनि सप्तमेश और लग्नेश
दोनों की पूरी दृष्टि है। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि आज आप अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिएगा, बाकी चीजें ठीक रहेंगी। थोड़ा सा आत्मविश्वास में कमी आ सकती है और बहुत ज्यादा आज विवाद करने की किसी से कोशिश ना करें। और शनि देव के मंत्र ओम संग शनश्चराय नमः का आप मंत्र जप कर लें, शिवलिंग पर दूध से अभिषेक कर लें और छाते का दान किसी जरूरतमंद को करें। इससे आपका सुनिश्चित भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब हम बात करेंगे कुंभ राशि वालों के राशिफल के बारे में। आज बच्चों के साथ काम आप कैसे कर सकते हैं जिसमें आपको सफलता मिले, किन मंत्रों का उच्चारण दिन को बहुत बेहतर बना सकता है, देख लीजिए। देखिए, कुंभ राशि के जातकों का जो ग्रह गोचर है उसके आधार पर यह बात पक्का कही जा सकती है कि आपके चतुर्थ स्थान में सूर्य शुक्र की जो स्थिति है और पंचम आपके संतान भाव का स्वामी जो बुध मेष राशि में स्थित है, वो ये संकेत कर रहा है कि आज अपने बच्चों के साथ आप काम कर सकते हैं और काम में आपको सफलता भी मिलेगी। मन भी आपका खुश रहेगा। आज आपको सुंदर कांड का पाठ जरूर करना चाहिए और हनुमान जी की पूजा आराधना करने से आपके रुके काम भी पूरे होंगे। और चमेली के तेल का दिया यदि आप हनुमान मंदिर में जलाते हैं तो आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो एक एक कर हमने अपने विषय के बारे में आपको विस्तार से जानकारी दी। अब राशियों में अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। मीन राशि वालों का राशिफल क्या कहता है? विरोधी क्या आज हार मान जाएंगे? ऐसा आप क्या करें, किन मंत्रों का उच्चारण करें कि दिन में नतीजे बहुत अच्छे आपको मिले, तो देख लीजिए। देखिए, मीन राशि के जो जातक है ना, काफी इंतजार के बाद इनकी राशि आती है। तो उनको मैं बताना चाहूंगा कि आपके छठे स्थान में बृहस्पति राहु के साथ स्थित है और उसका स्वामी सूर्य वृषभ राशि में स्थित है। दुश्मन तो आपके घुटने टेकेंगे आपके सामने, ये बात मान लीजिए पक्की। दुश्मन कोई भी अपनी चाल कामयाब नहीं कर पाएंगे। आज आप नई योजना बनाने की कोशिश करिए और यदि कोई अदालती काम आप कर रहे हैं तो उसमें तेजी आएगी। आज आपको भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए, माखन मिश्री का भोग लगाना चाहिए और ओम क्लीम कृष्णाय नमः इस मंत्र का यथासंभव जप करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, आपने तेल संबंधित विस्तृत जानकारी दी, राशिफल के बारे में बताया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आज का विषय आपको बहुत पसंद आया होगा। कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।